जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है? फिलहाल तो बारिश और बर्फ है, लेकिन उसके अलावा क्या चल रहा है? उसके अलावा चल रहा है कि आपने देखा होगा कि कोर्ट के अंदर एक मूर्ति लगी होती है और उस मूर्ति पर एक काली पट्टी लगी होती है। वो बहुत सारी मूवीज में भी आपने देखा होगा। वो काली पट्टी क्यों लगी होती है ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, लेकिन उस काली पट्टी को उतारने के बाद जो आईना नजर आता है, उस आईने को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ इस समय श्रीकांत जी है और उनके साथ बहुत सारे उनके दोस्त यहां पर मौजूद है। आज प्रेस क्लब में आए थे। क्या मकसद था आज प्रेस क्लब में आने का, जहां लोग चाय और पकोड़े का आनंद ले रहे हैं इस बारिश के मौसम में? वहीं पर आप सफेद कुर्ते में आए हैं, कीचड़ लगने का खतरा है नहीं, डर का भी कोई खतरा नहीं है, और प्रेस क्लब में आज आपने कॉन्फ्रेंस की, उसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। पहले तो अपने भाई का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। स्टार्टिंग में मेरे भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो कोर्ट के अंदर या किसी भी कानून के ऑफिस के अंदर जो मूर्ति होती है उसके ऊपर काली पट्टी बांधी होती है। हम मैक्सिमम इस चीज का जिक्र करते हैं कि कानून को अंधा किया गया है। कानून यानी कि अंधकार में है, तो उसकी पट्टी अगर खुल जाए तो वो अंधकार उजाले के रूप में आके दिखेगा बाहर। आज हमारे साथ तमाम हमारे साथी एडवोकेट हैं, हमारे समेश्वर कोहली जी, एडवोकेट हरप्रीत जी हैं, जितेंद्र जी हैं, संजीव जी हैं, सतपाल जी हैं, और भी हमारे साथी थे जो आज ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर यूटी के आज मेंबरान जो है जहां हमारे साथ जुड़े हैं। इनके अंदर भी वो जज्बात हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर की वो तमाम जनता जिसके साथ इनजस्टिस होता है उसको जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी तरीके का हो, डोमेस्टिक वायलेशन हो, चाहे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो, वो तमाम चीजों को लेके जो है आज यहाँ पे विषय पे बात हुई है। और ये टीम जो तैयार हुई है ये नो टॉलरेट पे काम करेगी। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी अधिकारी के प्रति या किसी भी चीज में अगर पब्लिक के साथ मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट अगर वायलेशन होगा तो हमारी टीम उस पर प्रॉपर काम करेगी। क्योंकि भारत के अंदर जो संविधान या जो लॉ कानून लागू किया गया है वो सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं है, वो हर एक नागरिक के लिए है। वो चाहे जमीन से लेके किसी बड़ी के बड़ी कुर्सी पे क्यों ना बैठा हो, वो हर एक देशवासी के नागरिक के लिए है। और वो कानून हम उस हर एक पे वो लागू करवाने का प्रयास करेंगे जो पब्लिक के साथ डीलिंग अच्छी नहीं करेगा, पब्लिक को प्रताड़ित करने का काम करेगा। हर एक के साथ वो कानून का वो यूज होगा जिसमें हमारे एडवोकेट साहिबा हैं या हमारी टीम है, जहां ह्यूमन राइट एक्ट है उसको लगा के उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने का काम। एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, आपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, तो डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ लड़कियों पर या औरतों पर नहीं होता, मर्दों पर भी होता है। तो आपको लगता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कानून के मुताबिक, क्योंकि आपके साथ एडवोकेट्स भी हैं अभी, सिर्फ औरत की पक्ष को ज्यादा सुना जाता है एज कंपेयर टू मेल? देखिए, हमारे भारत के अंदर भारत माता जो है देश को बोला जाता है, तो नारी का सम्मान सबसे पहले हमारे देश के अंदर है। मैं मानता हूं कि नारी के लिए कानून आपने बनाया है तो अच्छी बात है, हम भी माता बहनों की इज्जत करते हैं, नारी शक्ति की इज्जत करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ नारियां, कुछ ऐसी महिलाएं जो अपनी उस फायदे का नाजायज फायदा लेके मर्द के ऊपर इस तरीके का अगर गलत इस्तेमाल करती हैं तो उसके लिए भी कानून सख्त बनना चाहिए। क्योंकि हमेशा मर्द गलत नहीं होता, हमेशा जो है आदमी गलत नहीं होता, कहीं ना कहीं लड़कियां भी जो है अपने फायदे का मिसयूज करके उसको फंसाती हैं, जिसके चलते हम उनपे भी कार्रवाई कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सिंगल या अपना एक साइड जो है कानून लागू नहीं होगा, ये कानून लागू होगा तो पैरेलल होगा, हर के लिए होगा। और हम देश के अंदर जिस तरीके के काम कर रहे हैं हमारे लोग वो भी करते रहे, सहयोग है हमारा उनके साथ। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर काम करने की हमें जरूरत पड़ रही है तो तभी जाके आज हमारे तमाम साथी जो है एडवोकेट जो है वो काम कर रहे हैं। आप हमारे एडवोकेट साहब से भी या इनसे भी बात कर सकते हैं कि कैसे आपको इसमें काम करना। सर, आप एक एडवोकेट हैं और मैं ये सवाल आपसे करूंगा कि जम्मू कश्मीर में कल हमने एक खबर की कि पूना में एक 26 वर्षीय लड़की का बलात्कार होता है महज 100 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन से। हमारे जम्मू कश्मीर में भी ऐसे मामला सामने आए। आपको क्या लगता है कि कितना सख्त कानून हमारे हिंदुस्तान में इसको लेकर होना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ गैंग रेप में जैसे सुप्रीम कोर्ट की इसमें बहुत सारी अथॉरिटीज भी हैं कि जहाँ जहाँ गैंग रेप होता है तो वहाँ फांसी का प्रावधान भी है। तो जहाँ इतनी ब्रूटली किसी लड़की के साथ गैंग रेप किया जाता है तो या गैंग रेप करने के बाद उसको इलिमिनेट ही कर दिया जाता है, तो इन चीजों में आपने देखा होगा निर्भया केस दिल्ली का, वहां भी उन सभी अक्यूज्ड को फांसी हुई। तो ऐसे ही बाकी वाली कोर्ट्स भी अब इसमें सख्त रवैया अपना रही है। तो मुझे लगता है ये जो अभी जो रिसेंट जो केस हुआ है
उसमें भी कोर्ट इसका संज्ञान लेगी और डेफिनेटली दे विल बी पुनिश्ड अकॉर्डिंग टू। मगर सर, निर्भया रेप केस के बाद लगभग 10 साल लग गए उसको इंसाफ दिलाने में। वो आत्मा जो थी वो आसमान और जमीन के बीच में ही लटकती रह गई, और निर्भया ने भी ये कहीं बोल ही दिया होगा अपनी आत्मा से कि अब मुझे इंसाफ नहीं चाहिए। आपको लगता नहीं है कि बहुत लेट हो जाता है? नहीं, इसीलिए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है। अभी आप जम्मू में देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट एक नहीं 4 कोर्ट इस समय फास्ट ट्रैक पे चल, और पॉस्को कोर्ट अलग से बना दी गई, जहां पर बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप होता है, तो वो पॉस्को में ट्राई किया जाता है, इसमें ट्रायल चलता है, और वो ट्रायल बड़ा फास्ट चलता है। और ऐसे भी नहीं कि बच्ची को कोई विक्टिमाइज किया जाता हो कोर्ट के अंदर, ऐसा भी नहीं होता। उनके लिए अलग चैम्बर बने हुए हैं पॉस्को कोर्ट में, और वहां पर जज साहब होते हैं या कौंसल होता है जो डिफेंड कर रहा, और यहाँ प्रोसिक्यूशन वाले होते हैं। ये पब्लिक में एक्सपोजर नहीं हो जाता, किया जाता उसको। और मोर ओवर आपने देखो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जहां जहां कोई विक्टिम है रेप की, तो उसकी चेहरा भी आप लोग मीडिया वाले भी ब्लड करके दिखाते हैं, तो उसको पूरा चेहरा नहीं दिखा सकते, ताकि आने वाली जिंदगी में उस बेचारी को कोई प्रॉब्लम ना जेल करनी पड़े। लेकिन जो ये एक्यूज होते हैं, इन एक्यूज को, वो सनी देओल की मूवी मुझे याद आती है कि तारीख पर तारीखें मिलती हैं और खाना भी दिया जाता है जेल के अंदर, लेकिन कोई भी वो निर्भया रेप केस के अलावा भी इतने केसेस हैं, अगर कोर्ट को खंगालने बैठेंगे तो वो जो फाइलें हैं उन पर धूल निकलेगी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप भी एडवोकेट हैं, और इस विषय पर जब भी हम बात करते हैं तो सब लोगों को गुस्सा आता है और वो ये सोचते हैं कि अगर मेरे हाथ में कानून होता तो मैं ये कर देता। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से रेप की सजा क्या होनी चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिस तरीके से बाकी मुल्कों में, क्या वैसी होनी चाहिए थी सेम, या वही तारीख पर तारीख देते रहेंगे लेकिन केस खत्म नहीं होगा? सर, जैसे कि हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो देश है, एक सेकुलर देश है, बिल्कुल ठीक है ना सर, और इसमें हर इंसान को अपनी बात रखने का हक है। लेकिन इसमें यह है कि जैसे वकील साहब ने बताया कि इसमें कुछ जो केसेस होती हैं, जो लड़कियां या औरतें कुछ होती हैं, जो सबके लिए नहीं कहूंगा, कि जो इसका गलत फायदा उठाती हैं, जिसकी वजह से जो आदमी है, जो मेल, जो पुरुष है, तो उनको भी कड़ी सजा का मतलब भुगतना पड़ता है। तो लेकिन ये जो केसेस है, रेप केसेस है, इनमें जो कानून के हिसाब से जो सजा, संविधान के हिसाब से जो जायज है, जो यहाँ पे जो सेंट्रल की गवर्नमेंट, जो असेंबली में जो बिल बनते हैं, जो उस हिसाब से जो भी कानून जो बना है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे जैसे इसमें जो होता है, जैसे अपराध बढ़ते जाते हैं, उसी हिसाब से फिर जो सरकारें होती हैं वो उसी हिसाब से फिर उसमें बदलाव करती है, कानून लागू करती है। जैसे निर्भया केस के बाद आपने देखा जी, उन्होंने फिर ये जो गाड़ियों के ऊपर फिल्म्स वगैरह लगती थी वो हटा दी, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए। तो ये समय के अनुसार जो भी होता है तो फिर उस हिसाब से ही सरकारें इनको चलाती है। चलिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अब ह्यूमन राइट्स का जो आपके मेंबर्स बने हैं, ये क्या काम जम्मू कश्मीर के अंदर करने वाले हैं, और जो करप्ट लोग हैं, जो पैसा देकर गरीबों का काम करते हैं और गरीब मजबूर है पैसा देने के लिए, उन लोगों के लिए भी आप क्या मैसेज पास करेंगे? देखिए, हम लोग पहले से 5-6 साल से इस चीज में काम कर रहे हैं। ये जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, ये भी बेचारे इस चीज में बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेते रहते हैं, तभी जाके आज टीम का गठन हुआ है। और इस टीम के साथ काम करने का हमारा एक ही जो तरीका है वो यही रहेगा, नो टॉलरेट, यानी कि किसी के साथ टॉलरेट नहीं किया जाएगा। किसी गरीब के साथ अन्याय होगा, अगर किसी गरीब की सुनवाई नहीं होगी, किसी गरीब के साथ इनजस्टिस होगा, तो वहां पे हमारी ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की पूरी टीम जो है वो स्ट्रांगली काम करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने का कार्य करेगी। जो गरीब को या पब्लिक को, जनता को जो है वो प्रताड़ित करने का काम करती है, जहां समाज के अंदर उनके साथ जो है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन करने का काम करती है, उनके लिए काम करेगी। उनके लिए वही कानून लागू होगा जो हर एक नागरिक के लिए है, वही कानून ऑफिसर के लिए, वही कानून डिपार्टमेंट के उस अधिकारी के लिए होगा जो आम पब्लिक के लिए है। अगर वो पब्लिक का काम नहीं करेगा, पब्लिक के सर्वेंट हैं वो लोग, अगर पब्लिक के सर्वेंट होकर उनका काम ना करें तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने का काम हम लोग करेंगे, हमारी टीम करेगी। चलिए जी, कुछ बोलना? ऐसा है, हम लोग ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया वालों ने हमने डिसाइड किया है कि जहां तक विक्टिमाइजेशन ऑफ द विक्टिम ब्लोअर इज कंसर्न, तो वो तो हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। और जितने हमारे पास कुछ इंसिडेंट आए हैं जहां पर एक बस स्टैंड पुलिस स्टेशन वालों ने जो बंदा
वो आवाज उठा रहा था कि बस स्टैंड पे चिट्टे का धंधा होता है, यहाँ पर लोगों से हफ्ता वसूली की जाती है, जेडीए लैंड एनक्रोच की जा रही है। तो वो बार बार कंप्लेंट कर रहा था एसएसपी साहब के पास। तो होता क्या है, वही क्रिमिनल्स जिनके खिलाफ ये कंप्लेंट थी, तो वो लोग पुलिस वाले बस स्टैंड पुलिस एचओ के साथ मिलकर उसी के ऊपर चिट्टे की रिकवरी डाल देते हैं। तो ये नहायत ही शर्मनाक बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये केस भी हमारे पास है, हम इसमें कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और वी विल डेफिनेटली गोइंग टू सक्सीड इन दैट। और दूसरा हमारे पास अभी रिसेंटली कल की एग्जांपल है, जहां पर एक हमारे साथी ने आवाज उठाने की कोशिश की कि ये जो लैंड एनक्रोचर है, इन्होंने गवर्नमेंट लैंड पे घर बनाए हुए हैं। तो होता क्या है, म्युनिसिपल अथॉरिटी तो पुलिस वाले मिलकर उसी हमारे साथी को विक्टिमाइज करना शुरू कर देते हैं कि तुमने बात ऐसे की तो क्यों और हम तेरे को ही किसी केस में घसीट लेंगे। और इसके अलावा हम लोगों ने एल्डरली अबंडेंट पेरेंट्स हैं जो उन पे काम किया है। अभी कुछ 2 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक नेक्सस चल रहा था पुलिस वालों के साथ। एक लड़की थी, वो पहले खुद लिफ्ट देती थी लोगों को और उसके बाद उन्हीं को धमकियां देती थी कि मैं तुम्हें रेप केस में पकड़ा दूंगी, मेरे को इतने पैसे दो। और पुलिस उसी समय मौके पर आ भी जाती थी और वो पीटना भी शुरू कर देते हैं उस आदमी को कि तूने अभी ये 10,000 मांग रही थी, तूने क्यों नहीं दिया, अब तुझे 25,000 देना पड़ेगा। ये ऐसी पुलिस की हरकत यही इसी थाने के जो हम जहाँ खड़े हैं इसी थाने के अंतर्गत हुई है। तो जब हम लोगों के पास ये केस आया, उसी समय हमने ये केस लिया और हमने सीसी फुटेज दिखाई पुलिस वालों को और ऊपर बड़े ऑफिसर्स के पास भी भेजी। तो उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया और एसएचओ को कहा कि ये पुलिस वालों के खिलाफ भी केस रजिस्टर करो, उस लड़की के खिलाफ भी केस रजिस्टर करो और इन पुलिस वालों को इमीडिएटली सस्पेंड करो। तो ऐसा हुआ, इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया चुप करके नहीं बैठेगी, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, कोई भी एजेंसी हो। हम किसी से डरने वाले नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम लोग मुद्दों को आगे लेकर आएंगे। और हम प्रशासन को एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि हम वी आर वेरी पीस लविंग पर्सन्स। लेकिन जो बंदा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का भी अगर हो, अगर वो गलत काम करेगा तो हम उसके खिलाफ सामने से खड़े होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सफेद पन्ने पर काली स्याही से जो कानून लिखे जाते हैं वो कितने इंप्लीमेंट होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, वो भी देखेंगे। ह्यूमन राइट्स किस तरीके का काम जम्मू कश्मीर के अंदर करेगी, वो भी हम देखेंगे। आज इंटरव्यू बेहतरीन हुआ, एडवोकेट से बात हुई। रेप करने वाले खबरदार हो जाएं, क्योंकि ये टीम पूरे जम्मू कश्मीर में फैल चुकी है। अब सवाल ये होगा कि किस तरीके से काम किया जाएगा, नायक बन के काम किया जाएगा या छुपा के काम किया जाएगा। टीम सामने है, किसी भी टाइम दबोच सकती है, इसलिए ना पैसा देकर काम करें ना पैसा लेकर काम करें। कैमरामैन साहिल शबीर के साथ मैं आकिब आफ्ताब, जम्मू से।